थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी, 24 घंटे का दे रहे कि 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी उधर। स्वागत है भाई मेरी एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो में। ठीक है, और जैसे भाई तुमने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, इंडिया में मरना मुश्किल नहीं है भाई। बस एक ख़राब रोड चाहिए, एक ओपन ड्रेन चाहिए, या फिर एक केयरलेस सिस्टम होना चाहिए भाई, वही काफ़ी है। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नोएडा का युवराज मेहता हो या दिल्ली जनकपुरी हाईवे का बाइक राइडर, गलती उनकी नहीं थी, सिस्टम की थी। आज का वीडियो किसी के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है, पर एक लापरवाह सिस्टम के खिलाफ है। ठीक है, मैंने कुछ फेसेस में इस वीडियो को बनाया है। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए उस फेसेस पर चलते हैं। फेस 1, जैसे कि भाई अभी हाल फिलहाल ही में आप सबको पता होगा कि नोएडा का युवराज मेहता, ग्रेटर नोएडा में 27 साल का टेकी युवराज मेहता, रात के वक्त रोड पर पानी भरा हुआ था। एक ओपन ड्रेन और कुछ सिस्टम की लापरवाही की वजह से उसकी गाड़ी जो है एक जगह पे स्ट्राइक होती है और वो बेचारा फंस जाता है। सबको पता है कि 2 घंटे तक वहाँ पर वो बेचारा परेशान होता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं करी। सीधे, ठीक है, कार उसकी सीधे ड्रेन में गिरी। और जो होता है वो सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सिस्टम मेड ट्रेजेडी थी। सवाल सिंपल है, ड्रेन ओपन क्यों था, वार्निंग साइन क्यों नहीं थे वहाँ पे? ठीक है ना। रेन के बाद इंस्पेक्शन क्यों नहीं होते? कहीं पे भी कोई भी चीज़ होती है वहाँ पर सेफ्टी के, इतनी सेफ्टी पर्पस के हिसाब से वहाँ पर क्यों नहीं चीज़ें होती हैं? और जब रेस्क्यू टीम वहाँ पर आई, सबसे मज़ेदार चीज़ तो यही है, जब रेस्क्यू टीम वहाँ पर आई तो वो स्टेटमेंट्स ये देते हैं, हमारी सेफ्टी पहले। भाई वो तुम्हारा काम ही यही है कि अगर तुम वहाँ रेस्क्यू टीम में हो तो तुम्हारा काम ये है कि अपनी जान को सेकेंडरी रख के दूसरे की जान को बचाना। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ पर एक डिलीवरी पर्सन भी वहाँ पर मौजूद था। ठीक है ना। और उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, हर जगह उसके इंटरव्यूज़ थे। उसने बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई कैसे वहाँ पर चीज़ें हुई, कैसे वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम थी वो वहाँ पर उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। ठीक है, इनफैक्ट उसको यहाँ तक भी बोला, अगर तुम 10 मिनट पहले आते तो शायद वो बेचारा बच जाता। सोचो, सिस्टम लेट आया, ब्लेम कॉमन आदमी पर डाल दिया। अब आते हैं केस 2 पे, जो हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली का जनकपुरी हाईवे का बाइक एक्सीडेंट। अब बात करते हैं जनकपुरी हाईवे की। हाई स्पीड रोड, पूरी लाइटिंग, अनक्लियर लेंस और ज़ीरो। अगर जो बाइकर था ना वो कोई स्टंट कर रहा था, कोई रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा था, पर तब भी जान उसकी बेचारे की चली गई। जैसे कि आप सबको पता ही है कि दिल्ली में बेचारा वो रात को अपने कहीं से वो आ रहा होगा और वहाँ पे ना कोई बैरिकेड था। ठीक है, सीधे उसकी जो बाइक है वो उस पर्टिकुलरली जो वहाँ रोड थी, वहाँ पे जो गड्ढा हो रखा था, उस पर डायरेक्टली वो गिर गई। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसमें गलती किसकी थी, है ना। बहुत सारे रोड्स हैं, हाईवेज़ होते हैं। हाईवे का मतलब स्पीड नहीं होता, हाईवे का मतलब सेफ्टी होता है, और यहाँ दोनों मिसिंग थे। ठीक है, रोड्स पे भी और हाईवे पे भी। अब आते हैं हम इस वीडियो के एक और ख़ास फेस पे, वो है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय नेग्लिजेंस। अब हार्श ट्रूथ जो है वो सुनो भाइयों, इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं जो सैलरी आ रही है मोड में काम कर रहे हैं भाई। जो सिर्फ सैलरी आ रही है, अरे इतनी सी मजा है, बाकी सब चीज़ें। ठीक है ना। इंजीनियर साइड पे नहीं आता, कॉन्ट्रैक्टर चीप मटेरियल यूज़ करता है। ठीक है ना। जो इंस्पेक्शन टीम होती है वो सिर्फ फाइल में होती है, रियल लाइफ में नहीं। ठीक है ना। कंप्लेंट का जवाब नहीं, अगर कंप्लेंट होती भी है तो उसको देखते हैं, और जब कोई मर जाता है फिर होती है FIR, है ना। फिर अनाउंस किया जाता है कि हम इसमें
क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन करेंगे, कोई इसमें हम चेक करेंगे कि किसकी गलती है, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, केस ठंडा होता है, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल चीज़ें वापस से हो जाती हैं। थोड़ा टाइम न्यूज़ में चीज़ें आएंगी, सब कुछ होगा, थोड़ा दिन सोशल मीडिया पे भी होगा, उसके बाद सब लोग नॉर्मल वापस से अपनी लाइफ में रूटीन में लग जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कि कोई रिज़ाइन करता है, कोई जेल नहीं जाता, कोई जॉब भी नहीं जाती भाई, ना किसी का कोई रिज़ाइन आता है, ना कोई जेल में जाता है। इसलिए सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हो या मर रहे हो। अब आते हैं इस वीडियो के एक और फेस पे, वो है इंडिया में लाइफ की वैल्यू। देखो यार, सच ये है कि इंडिया में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू रिपोर्ट के बाद होती है, ठीक है। अगर यही चीज़ अदर कंट्रीज़ में होती, या कोई ओपन ड्रेन से किसी की डेथ हो जाती, या फिर हाईवे की, या फिर कोई भी रोड पे ऐसे कोई चीज़ होती जिसकी वजह से किसी की डेथ होती है, तो भाई वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्ट सस्पेंड होते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ पे की जाती है वो बहुत फास्ट होती है और बहुत जल्दी केस सॉल्व होता है, ठीक है ना। और पब्लिक से भी अपोलॉजी मांगी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। नेक्स्ट केस पे चलते हैं भाई, डायरेक्ट ये किया जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के एक और फेस पे, वो है पब्लिक की भी जिम्मेदारी है भाइयों। देखो यार, सिस्टम और गवर्नमेंट को गाली देना बहुत ही इजी है, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेदार है। हम कंप्लेंट तो कर देते हैं, उसके बाद कोई एफआईआर का फॉलोअप करते हैं, ना कोई एफआईआर में क्या हुआ भाई, उस कंप्लेंट का क्या हुआ, कोई किसी को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया पे 2 दिन का ट्रेंड, फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, ठीक है। भाई सिंपल सी बात ये है, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक सिस्टम नहीं हिलेगा। हम सबको एकजुट होकर हर चीज़ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। हमेशा हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करना चाहिए। देखो भाई, इसका कंक्लूजन क्या है यार, इसका कंक्लूजन ये है, देखो युवराज मेहता वापस तो नहीं आएगा, ना वो बेचारा जनकपुरी का राइडर कभी वापस आएगा, पर अगला नाम हम में से किसी का ना हो, पर हम ये सब तो देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अलर्ट रहो, सवालों से दूर, डरो मत, ना दूर भागो ना उनसे डरो, और सिस्टम से पूछो कि भाई ये क्या बनाया है। अगर कोई किसी चीज़ से कोई फॉल्ट हो जाता है तो भाई उनके कंप्लेंट करो और उनका फॉलोअप लो, ठीक है। ये वीडियो किसी के खिलाफ़ नहीं है, पर ज़िंदगी के हक के लिए है, ठीक है ना। भाई सिंपल सी बात है, इंडिया में एक्सीडेंट नहीं होते, यहाँ नेग्लिजेंस लोगों को मार देती है। तो सिंपल सी बात है भाई, अपनी भी जिम्मेदारियाँ हमें हमेशा निभानी चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को जितना भी हो सके भाई शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर कर दो अगर आप यहाँ तक भी पहुँचे हो तो तब तक के मिलते हैं हम अगली वीडियो में, है ना। जय हिंद, जय भारत।